जय हिंद साथियों। दोस्तों, पिछला वीडियो हमने बनाया था सुपर टेट नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2021 जो उत्तर प्रदेश में आने वाली है। लगभग 97,000 पदों पे ये भर्ती निकलने वाली है। इसके लिए हमने पिछला वीडियो बनाया था, उसमें हमने बताया था कि नई शिक्षक भर्ती की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, अगले 6 महीने का जो समय है एग्ज़ाम तक, उसमें आपकी तैयारी कैसी होनी चाहिए, कहाँ तक अपनी तैयारी को आप कंप्लीट कर लें और कब आपको रिवीजन करना शुरू कर देना है। ये पूरी स्ट्रेटजी हमने पिछले वीडियो में बनाया था। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप देख लेंगे, या हमारी प्लेलिस्ट में वो वीडियो उपलब्ध है, आप वहाँ से देख सकते हैं। दोस्तों, उसमें बहुत से बच्चों ने कमेंट किया था कि दोस्तों बताइए कि सुपर टेट में गुणांक कैसे निकाला जाता है। जो सुपर टेट का एक गुणांक होता है, आप जानते हैं कि सुपर टेट में जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश में होती है तो उसमें एक गुणांक बनता है। वो गुणांक आपके एकेडमिक और आपकी जो रिटन एग्जाम होता है, जो आपका सुपर टेट की परीक्षा होती है 150 मार्क्स की, तो वो दोनों का नंबरों को मिला करके आपके गुणांक बनते हैं। तो बहुत से बच्चों का ये कमेंट था, बहुत से दोस्तों ने, भाई बहनों ने कमेंट किया था कि सर बताइए कि इसका गुणांक कैसे निकाला जाता है, कैसे एकेडमिक को हम जोड़ते हैं, कैसे हम सुपर टेट के रिटन एग्जाम को लेते हैं और इन दोनों को मिला करके अपना एक गुणांक कैसे हम निकालते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको गुणांक निकालना पूरे समझा देंगे। इसके बहुत ही आसान तरीका होता है गुणांक निकालना, कोई कठिन नहीं है, बिल्कुल आप चुटकियों में 2 सेकंड के अंदर गुणांक निकाल सकते हैं और उसके अनुसार आप अपना एक लेवल, अपना तैयारी करने के लिए अपना अनुमान लगा सकते हैं कि किस गुणांक तक इस बार मेरिट जाने वाली है और कितना आपको मेहनत कहाँ पे करना है। तो आइए दोस्तों, हम बात करते हैं आज सुपर टेट 2021 के सिलेक्शन प्रोसेस की। दोस्तों, गुणांक निकालना मतलब कि सिलेक्शन प्रोसेस, जो गुणांक है वही पूरा सिलेक्शन प्रोसेस है। अब जानते हैं इसमें एक ही एग्जाम होता है 150 मार्क्स का, उसमें जो अंक आप हासिल करते हैं, जो जितने अंक आप अर्जित करते हैं वो, और साथ में जो आपके एकेडमिक आपने अभी तक आपने जो पढ़ा है, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन और डिग्री या डिप्लोमा, बीएड या आपने डीएलएड, बीटीसी जो भी किया है, तो उसके सभी अंक को लेकर के, सभी मार्क्स को लेकर एक गुणांक बनता है। वो एक फाइनल मेरिट बनती है जो सिलेक्शन की मेरिट होती है। तो इसीलिए हमने बताया है, इस यहाँ पर लिखा हुआ है कि सुपर टेट 2021 सिलेक्शन प्रोसेस। दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं फाइनल मेरिट्स की, कि फाइनल मेरिट्स क्या होती है, कहाँ कहाँ से अंक आपसे लिए जाते हैं। तो इतना तो आप पहले से आपने सुना होगा या आपने जो है विभिन्न अपने चैनलों पे विभिन्न वीडियोस में आपने देखा होगा कि, या अगर आपने नहीं देखा है तो आज आपको हम पूरी डिटेल से इसकी जानकारी देने वाले हैं। जो सुपर टेट 2021 होता है, इस बार होने वाला है, या जो पिछली दोनों भर्तियां हुई हैं 68,500 और 69,000 की उत्तर प्रदेश प्राथमिक विद्यालय में, तो वो जो भर्ती हुई है वो जिस मेरिट पे हुई है, जिस बेस पे हुई है, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। और इसी बेस पे जो आपकी अगली भर्ती होनी है सुपर टेट 2021 की, अगली जो आपकी प्राथमिक शिक्षक भर्ती आने वाली है, चाहे वो 70,000 पदों पर आए या फिर वो 97,000 पदों पर आए, उसके लिए भी यही क्राइटेरिया रहने वाला है, उसके लिए भी यही सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। तो आज हम इसको समझते हैं। दोस्तों, जो आपको फाइनल मेरिट बनेगी वो आपके एकेडमिक और सुपर टेट एग्जाम को लेकर के बनेगी। जो आपकी एकेडमिक मेरिट बनेगी वो 40% की मेरिट बनेगी। आपकी कुल एकेडमिक की 40% लिया जाएगा और जो सुपर टेट एग्जाम आप देंगे, 150 नंबर का जो पेपर आप देंगे, उसका आप जितना भी अंक पाएंगे उसका आपका 60% उसका आपको गुणांक निकाला जाएगा 60% से। तो अब यहाँ पे हम एकेडमिक में जो 40% है ये कहाँ कहाँ से होंगे। तो सबसे पहले आपका जो एकेडमिक होगा वो आपका हाई स्कूल का होगा। हाई स्कूल से आपको 10% लिया जाएगा। आगे हम फॉर एग्जांपल समझाएंगे कि कैसे एक जो है एक फ्रेश हम मेरिट निकाल सकते हैं, पूरा प्रोसेस बताएंगे। पहले जो इसके नियम हैं, जो रूल्स हैं, उसको मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो आपके हाई स्कूल में जितने भी अंक आप पाए हैं, हाई स्कूल में जितना परसेंट आपको हाई स्कूल में मिला है क्लास 10th में, उसका 10% यहाँ पे लिया जाएगा आपकी फाइनल मेरिट में। साथ में जो आपका इंटरमीडिएट है, क्लास 12th की जो आपने एग्जाम दिया है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड से आप हों, यूपी बोर्ड से हों, जिस भी बोर्ड से आप हों, उसका जो आपका टोटल जो मार्क्स है, उस टोटल मार्क्स का 10% आपका यहाँ पे जुड़ेगा आपके फाइनल मेरिट में। साथ में जो आपका ग्रेजुएशन होगा, जो आपका स्नातक है, जिसमें आपने बीएससी किया है, बीए किया है या बीकॉम किया है, बीटेक किए हैं,
बीबीए किए हैं, जितनी बैचलर की डिग्री होती है जिसे हम स्नातक डिग्री कहते हैं, उसके तीनों ईयर में कुछ जो बैचलर डिग्री हैं वो 4 साल की होती हैं, और ज़्यादातर जो बैचलर डिग्री हैं जो नॉर्मल कोर्सेज हैं वो 3 साल की होती हैं, जो ऑनर्स की कोर्सेज होती हैं वो 4 साल की होती हैं। तो 4 साल का आपने किया है ग्रेजुएशन या आपने 3 साल का ग्रेजुएशन किया है, कुल ग्रेजुएशन मार्क्स का टोटल आप तीनों साल का या चारों साल का जो भी है उसको जोड़ने के बाद जो एक फाइनल आपका ग्रेजुएशन का मेरिट बनता है, उस फाइनल मेरिट का ग्रेजुएशन का 10% यहाँ पे जुड़ेगा आपके फाइनल सिलेक्शन में, आपके सुपर टेट प्राथमिक शिक्षक भर्ती में। ये आपके एकेडमिक में 10%, कितना हो गया, 10% हाई स्कूल, 10% इंटरमीडिएट और 10% आपके ग्रेजुएशन का हो गया, तो कुल आपका 30% हो गया। कितना जुड़ेगा, 40% एकेडमिक होगा, तो 10% जो आपका अगला होगा वो डिग्री होगा या फिर आपका क्या होगा, डिप्लोमा होगा। अब डिग्री में क्या आता है, तो जो बीएड आपने किया है तो बीएड का जो डिग्री हो तो उसको हम डिग्री बोलते हैं बीएड को, क्योंकि उसका जो फुल नेम होता है बैचलर इन एजुकेशन होता है, तो वो डिग्री है। और जो आपने डीएलएड किया है, डीएलएड के लोग जो हैं डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसका पूर्व नाम बीटीसी था, तो इसे हम डिप्लोमा कहते हैं। और इसके पहले जब बीटीसी था तो उसको हम सर्टिफिकेट कोर्स के नाम से जानते थे। तो अब यहाँ पे जो डिप्लोमा है या फिर आपने बीटीसी हैं, डीएलएड हैं या बीएड हैं, तो उसका जो टोटल आपका है दोनों साल का मिला के, अगर आपने डिप्लोमा होगा तो सेमेस्टर वाइज होगा तो 4 सेमेस्टर होगा। जो डिग्री है बीएड है तो तमाम यूनिवर्सिटी में 2 साल का बीएड होता है, कुछ यूनिवर्सिटीज में ये भी सेमेस्टर वाइज हो जाता है, तो 4 सेमेस्टर यहाँ भी बन जाते हैं। तो टोटल बीएड हो या बीटीसी हो या डीएलएड हो, इस टोटल जो आपका यहाँ पे आपका मेरिट है इस कोर्स का, उसका आपको 10% यहाँ पे लेना होगा, और ये 10% आपके फाइनल मेरिट में जोड़ा जाएगा। तो हाई स्कूल का 10%, इंटरमीडिएट 10%, ग्रेजुएशन का 10% और साथ में डिग्री या डिप्लोमा का 10% आपका यहाँ पे जुड़ेगा, जो टोटल आपका 40% यहाँ पे एकेडमिक आपका यहाँ पे बनेगा। आगे हम बताएंगे कैसे हम निकालते हैं। अब हम बात करते हैं सुपर टेट। यहाँ बहुत से लोगों को दिक्कत होती है कि कैसे हम अपने सुपर टेट में 150 में हम 100 नंबर पा रहे हैं, 120 नंबर पा रहे हैं, 105 नंबर पा रहे हैं, 107 नंबर पा रहे हैं, तो उसका हमको एकेडमिक कैसे हम पता करें। तो यहाँ पे दोस्तों आपको जानकारी है कि सुपर टेट एग्जाम का 60% जो आप पाएंगे, उसका 60% का जो गुणांक बनेगा, वो गुणांक आपके जो एकेडमिक आपका 40% का आपका बनेगा, इसमें जोड़ करके आपकी फाइनल मेरिट यहाँ पे तय होगी, फाइनल मेरिट आपकी बनेगी। अब यहाँ पे कुल पूर्णांक 150 का होता है। अब 60% को कैसे आपको समझना है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। टोटल जो आपका सुपर टेट एग्जाम होता है वो 150 नंबर का होता है। अब इसमें 150 में 13-14 सब्जेक्ट हैं। उस तरह से देखा जाए तो मेनली आपके 7 से 8 सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन अगर उसके एक एक पार्ट्स को अलग अलग करें तो 13-14 पार्ट्स बनते हैं। इस पर हमने एक सेपरेट वीडियो बना दिया है सुपर टेट का, तो आप उसे देख लीजिएगा। यहाँ पे कुल जो 150 मार्क्स के आपके पेपर होंगे जो सुपर टेट एग्जाम होगा आपका। अब 150 मार्क्स, मान लीजिए कि आपने कुल प्राप्तांक यक्स पाया है। यहाँ पे यक्स हमने एक फार्मूला के तौर पे रख दिया है यक्स को, ताकि समझने में आसानी होगा। अब यक्स का मतलब कि आपने 150 में जो भी आप मार्क्स पा रहे हैं, 150 में आप 100 पा रहे हैं, तो यक्स का मान कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। हमने लिखा है यहाँ पे कुल पूर्णांक 150 का होता है सुपर टेट में। और प्राप्तांक में आप जानते हैं कि पूर्णांक में जितने अंक हम लाते हैं वो हमारा प्राप्तांक कहलाता है। तो अब कुल प्राप्तांक आपने यक्स पाया। अब यक्स का यहाँ पे आप 100 जितना भी पाएंगे, 100 नंबर पाते हैं तो यक्स का मान 100 हो जाएगा। आप 92 नंबर पाते हैं तो एक्स का मान 92 हो जाएगा। आप 105 पाते हैं तो एक्स का मान 105 हो जाएगा। आप 110 पाते हैं तो एक्स का मान 110 हो जाएगा। अगर आपने 120 पाया, 125 पाया, तो एक्स का मान 120, 125 हो जाएगा। ये आपका प्राप्तांक हो जाएगा जो आप 150 में लाएंगे। अब यहाँ पे 150 का आपको जो आप लाएंगे यक्स का, तो इसका आपको गुणांक कैसे निकालना है। तो सुपर टेट, जिसको हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है यस टेट, यस टेट का 60% का जो गुणांक आपका बनेगा वो आपके प्राप्तांक का कैसे निकाला जाता है। तो आप कुल प्राप्तांक रखेंगे जो आपके यक्स का मान है। अब यक्स में अगर आपने 100 नंबर पाया है तो यहाँ 100 रखेंगे। अगर आपने 150 में आप 150 तो जो है लाएंगे नहीं, 150 में 150 लाना तो इम्पॉसिबल है,
इम्पॉसिबल भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये रिटेन एग्जाम है और ऑप्शनली जो पेपर होते हैं, जो एमसीक्यू पेपर होते हैं, उसमें 100/100 नंबर लाया जा सकता है, लेकिन जो गॉड गिफ्टेड स्टूडेंट्स होंगे वही ला सकते हैं। अभी तक ऐसा नहीं देखा गया है कि किसी परीक्षा में सुपर टेट में कोई 100/100 अर्थात कि 150 में 150 नंबर लाया हो, ऐसा भी नहीं होता है। लेकिन 150 में जो भी अंक आप लाते हैं, चाहे 120 लाएं, 110 लाएं, 105 लाएं, तो वो अंक आप यहाँ पे रखेंगे, x की जगह पे रखेंगे। साथ में आप गुणे 60 करेंगे, क्योंकि आपको उसका कितना निकालना है, 60% निकालना है, तो वो आप 60 रखेंगे यहाँ पे, बटे आप यहाँ पे किससे भाग करेंगे, 150 से भाग करेंगे, क्योंकि जो कुल पूर्णांक है वो कितने का है, 150 का है। तो 150 से आप भाग करेंगे, ये कैलकुलेशन आप करेंगे तो आपका जो सुपर टेट में आपने जो नंबर पाया है, जो अंक आप लाए हैं 150 में, उसका आपको 60% गुणांक आपको मिल जाएगा। ये पूरे कैलकुलेशन करने के बाद एक सिंपल फॉर्मूला आपको बता देते हैं कि जो सुपर टेट 150 का होता है, इसमें 2.5 अंक का एक गुणांक बनता है। कितने का, 2.5 अंक का, 2.5 अंक का एक गुणांक बनता है 60%। जब आप निकालेंगे कुल 150 का, तो 2.5 नंबर का एक गुणांक आपका बनता है। तो अगर आप ये पूरा कैलकुलेशन नहीं करना है, तो जितना भी अंक आप पा रहे हैं, जो भी आप माने यहाँ पे आप पा रहे हैं, चाहे वो आप 150 में अगर आपने 100 नंबर पाया, तो सीधे सीधे 100 में आप 2.5 से क्या कर देंगे, 2.5 अंक बराबर एक गुणांक, तो 100 अंक बराबर, तो 100 में आप 2.5 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, कैलकुलेशन करेंगे, वो आपका टोटल क्या बन जाएगा, गुणांक बन जाएगा सुपर टेट एग्जाम का। तो अगर आपने कैलकुलेशन करके निकालना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप कैलकुलेशन करेंगे, x की जगह पे आप जो भी सुपर टेट में आप अंक पाए हैं, 105, 107, 115, 20, वो मान आप यहाँ रखेंगे। साथ में आप गुणे 60 करेंगे, क्योंकि 60% आपको निकालना है उसका, तो यहाँ पर आप 60 रहने देंगे, बटे 150 से आप भाग कर देंगे। ये कैलकुलेशन कर लेंगे तो आपको टोटल क्या मिल जाएगा, सुपर टेट का 60% गुणांक आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब साथ में 2.5 अंक का अगर आपने डायरेक्ट आपको निकालना चाहते हैं, तो ये पूरा कैलकुलेशन करने के बाद आता क्या है लास्ट में, कि 2.5 अंक बराबर एक गुणांक। अब जितना आप पा रहे हैं, 115 नंबर आप पा रहे हैं, तो 115 में आप 2.5 से भाग कर दीजिए। 120 नंबर आप पा रहे हैं, 120 में 2.5 से 2.5 से आप भाग कर दीजिए। 100 नंबर आप पा रहे हैं, 100 में 2.5 से भाग कर देंगे। कैलकुलेशन करने पर आपको गुणांक मिल जाएगा, जो आप प्राप्तांक आप होगा उसका आप 150 का 60% गुणांक वो आपको निकल जाएगा। अब वो गुणांक और प्लस ये 40 में जो आप पाए हैं, ये दोनों का मिला करके आपका क्या बन जाएगा, फाइनल मेरिट बन जाएगा। दोनों गुणांकों को जोड़ लिया जाएगा। यहाँ पर तो वो गुणांक नहीं निकालना है, यहाँ जो भी आप अंक अपने नंबर पाए हैं हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन और डिप्लोमा या डिग्री में, उसका आप 10% निकाल लेंगे। सब में जिसका जो भी परसेंटेज है उसमें 10 में से भाग कर देंगे, तो वो टोटल मिल जाएगा और उसको आप जोड़ लेंगे, तो 40 में कितना है ये परसेंट आपको मिल जाएगा। इसका 60% गुणांक आप निकाल लेंगे। टोटल आप जो सुपर टेट में नंबर पाएंगे उसमें 2.5 से भाग कर देंगे, तो जितना भी आपका आएगा वो आपका 60% गुणांक हो जाएगा। अगर आप हल करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप वो मान रखेंगे जितना भी आप 150 में मिलेगा, गुणे 60 बटे 150 कर देंगे, कैलकुलेशन सॉल्व करेंगे, ये गुणांक आपको निकल जाएगा। अब ये दोनों में जो भी आप आसान समझें उससे आप कर सकते हैं। तो ये दोनों का मिला करके आपका क्या बन जाता है, यहाँ पे फाइनल मेरिट बन जाता है। अब आइए हम एक फॉर्मूले, एक एग्जांपल से समझते हैं। हमने इसका नियम समझा, फॉर्मूला समझा, अब हम एक नियम समझते हैं। जैसे हमने फॉर एग्जांपल यहाँ समझ रहे हैं कि एक अभ्यर्थी का कुल गुणांक हमें निकालना है, कि एक अभ्यर्थी है, मान लीजिए कोई सुपर टेट का इन्होंने एग्जाम दिया है। अब इनका हमें बताना है कि इनका टोटल गुणांक कितना है, टोटल गुणांक कितना इनका बन रहा है एकेडमिक और रिटेन एग्जाम दोनों का मिला करके। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम एकेडमिक मेरिट की जांच करेंगे। तो एकेडमिक मेरिट में इन्होंने सबसे पहले क्या इन्होंने पाया है, हाई स्कूल। हाई स्कूल में इनका कितना है, 85% मार्क्स इन्होंने हाई स्कूल में पाया है। मान के चलिए कि कोई अभ्यर्थी है, इनका जो हाई स्कूल है, क्लास 10th का इन्होंने जो एग्जाम दिया था उसमें इन्होंने को टोटल जो क्लास 10th में इनको अंक मिले हैं वो 85% मिले हैं। तो 85% का जब ये 10% निकालेंगे तो कितना होगा, 85 में सीधे आपको क्या कर देंगे, 10 से भाग करेंगे। कैसे, यहाँ पर आप देख लेंगे, आप यहाँ पे 85% है, 85 का 10%, तो 10 बटे 100 करेंगे, 10 एक कम 10, 10 दाओं में 100, क्या हो गया यहाँ पे 85 बटे 10 हो गया। 85 में 10 से भाग करेंगे तो 8.5। तो इस तरीके से आपका क्या निकल जाएगा, निकल जाएगा 8.5। तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं, ये आपको नहीं करना है, आप यहाँ डायरेक्ट कर लेंगे। क्या 85% हाई स्कूल में अगर
कोई पाया है बंदा, तो 85% का 10% कितना होता है, तो 85 में सीधे सीधे इसके परसेंटेज में 10 से जब आप भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो कितना आ जाएगा 8.5 आ जाएगा सीधे सीधे। तो इनका 8.5 हो गया हाई स्कूल में। इंटर में इनका कितना है, इंटर में इन्होंने पाया है 72%, 72% इनका है इंटर में। तो 72% का 10% कितना होगा, तो सीधे सीधे 72 में जब 10 से भाग करेंगे, तो आप जानते हैं कोई भी दो अंक में जब आप 10 से भाग करते हैं, तो या किसी भी संख्या में जब 10 से भाग किया जाता है, तो उसके इकाई से एक अंक बाद क्या हो जाता है, इकाई से एक अंक पहले, माने पीछे से एक अंक पहले क्या लग जाता है, दशमलव लग जाता है, तो उसका 10% निकल जाता है। तो यहाँ पे 72 का 10% क्या होगा, तो 72 में जब 10 से भाग करेंगे तो इकाई 2 है, 2 से पहले, तो यहाँ पे दशमलव लग जाएगा, तो वो लग गया, कितना हो गया 7.2%। तो इंटरमीडिएट का कितना हो गया 10%, इनका 72% था, 10% निकाला, 7.2 हो गया। ग्रेजुएशन का इनका कितना था, ग्रेजुएशन में इन्होंने 55% पाया है, इन्होंने 55% इनको मिला है टोटल। अब ग्रेजुएशन इनका मान लीजिए इन्होंने बीए किया है, बीए में इन्होंने फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर तीनों मिला करके जब एक औसत एवरेज निकाला गया तो वो 55% का मिला है, जो कि इनका मेरिट है ग्रेजुएशन का। अब 55% का 10% कितना है, तो 55% में 10 से आप भाग करेंगे तो 5.5 हो जाएगा। डीएलएड में इन्होंने कितना पाया है, यहाँ पे 5.5 हो गया। डीएलएड में इन्होंने 90% पाया है, तो 90% का जब आप 10 से भाग करेंगे तो सीधे सीधे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, यहाँ पे 9.0 हो जाएगा। अब टोटल एकेडमिक इनका क्या हो गया, तो टोटल जो एकेडमिक 40 है, आपने सब देख लिया, 10 10 10 10 20 10 30 10 40, अब 40% आपने सबका 10% निकाल लिया। अब इसको आप जोड़ लेंगे तो ये आपका 40 में कितना बन रहा है, ये टोटल एकेडमिक मेरिट हो जाएगा। अब इसको हमने टोटल जोड़ लिया, 5 2 7 5, 12 को 2 हासिल 1, बाकी इसको हमने जोड़ दिया 8 7 15, 15 5 20, 9 29 और 1 हासिल क्या हो गया 30 हो गया, 29 1 30, 30.2, ये इनका 40 में कितना हो गया 30.2% इनका एकेडमिक बन रहा है। अब इनकी एकेडमिक कितनी हो गई 30.2। अब यहाँ पे सुपर टेट की बात करते हैं, जो रिटेन एग्जाम है। तो सुपर टेट में इन्होंने 150 में 100 अंक इन्होंने पाया, कितना पाया 150 में इनको कितना अंक मिला है 100 अंक इनको मिला है। अब ये 100 अंक 150 में मिला है, तो इसका 60% गुणांक कितना होता है, तो यक्स टेट का जो गुणांक निकालेंगे 100 अंक का, तो हमने यही फार्मूला लगाना है, यक्स गुणे 60/150। यक्स में जो भी हमने बताया 150 में जो अभ्यर्थी पाएगा वो मान यहाँ रखा जाएगा, गुणे 60/150 कर देंगे। इन्होंने 150 में 100 अंक इन्होंने लाया है, तो 100 गुणे 60/150 हमने कर दिया। कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा 40 गुणांक आएगा। ये पूरा आप हल करने के बाद ये जो मान आपको मिलेगा वो कितना मिलेगा 40 गुणांक ये यहाँ पे मिलेगा। तो इनका 150 में जो 100 अंक इन्होंने पाया है वो 60% कितना गुणांक हो गया 40 गुणांक हो गया। या जो दूसरा फार्मूला हमने बताया कि टोटल जितने भी अंक आप मिले उसमें आप 2.5 से भाग कर दीजिए, क्योंकि 2.5 अंक ये पूरा सॉल्व करने के बाद 2.5 अंक बराबर क्या मिलता है 1 गुणांक आता है। तो यस टेट का गुणांक जो दूसरा मेथड है 100 अंक इन्होंने पाया है, 100 में हमने 2.5 2.5 से भाग कर दिया है, तो नीचे जो है 1 अंक के बाद दशमलव है, तो दशमलव हटाने के लिए ऊपर हमें 1 0 बढ़ाना पड़ेगा, तो 1000/25 हो गया, दशमलव हट गया। अब 1000/25, 25 से भाग करेंगे, 25 चौका 100, 40 गुणांक आ गया। तो ये डायरेक्ट मेथड है कि आपको कितना भी अंक पाएं, सबसे आसान ये तरीका होता है। इतना पूरा कैलकुलेशन करने से बढ़िया है कि 2.5 अंक का 1 गुणांक बनता है, तो जितना भी अंक आपको मिले उसमें आप सीधे सीधे 2.5 से क्या कर दीजिए भाग कर दीजिए और उसको सॉल्व कर लीजिए, वो आपका टोटल 60% का गुणांक बन जाएगा। तो ये आपने भाग कर दिया तो कितना गुणांक बन गया 40 गुणांक बन गया। अब इनका जो है ये जो अभ्यर्थी हैं इनका हमने हाई स्कूल का एकेडमिक पूरा गुणांक लिया तो 30.2 बना, जिसमें हाई स्कूल का 10%, इंटर का 10%, ग्रेजुएशन का 10% और डीएलएड का 10%। इन्होंने डीएलएड किया है, डीएलएड का 10%। अब सुपर टेट में उन्होंने 150 में 100 अंक लाए हैं, तो उसका हमने गुणांक निकाला है 100 गुणे 60/150 से, तो 40 मिल गया। डायरेक्ट निकाले हैं तब भी कितना मिल गया 40 मिल गया, वही चीज़ है। अब हमको टोटल फाइनल मेरिट बताना है कि टोटल इनका फाइनल मेरिट क्या है, और फाइनल मेरिट का नियम क्या है कि एकेडमिक का 40% और सुपर टेट एग्जाम का 40% जुड़ेगा। तो इनका जो सुपर टेट एग्जाम का 60% जुड़ेगा और एकेडमिक का 40%। तो अब इनका जो एकेडमिक मेरिट है वो 40 में कितना इनका मिला है 30.2 मिला है, वो रख दिया हमने यहाँ पे 30.2।
अब इसके बाद से जो इनका सुपर टेट 150 में इन्होंने 100 अंक पाया था, तो इसका गुणांक कितना बन रहा है? 60% का गुणांक 40 गुणांक बन रहा है। 40 हमने रख दिया। अब दोनों को हमने जोड़ लिया, 40 और 30.2 प्लस 40 को हमने जोड़ा तो कितना बन गया? 70.40 30 70 और 0.2, 70.2 का गुणांक इनका बन रहा है। अब ये इनका फाइनल मेरिट का गुणांक है 70.2, जिसमें 40% एकेडमिक है और 60% इनका जो सुपर टेट में इन्होंने पाया है उसका लिया गया है। तो टोटल इनका कितना बन गया? 70.2 गुणांक इनका बन गया। अब यही इनका फाइनल मेरिट है 70.2। अब अगर 70.2 का कट ऑफ बनता है या इससे कम कट ऑफ बनता है तो इनका सिलेक्शन सुनिश्चित है। अगर 70.2 से ज़्यादा का कट ऑफ बनता है, जैसे कि 70.3 बन गया, कट ऑफ क्या होता है? तो सबसे जो मिनिमम मार्क्स होता है वही कट ऑफ होता है। मतलब कि सबसे जो बाउंड्री लाइन होता है उसके नीचे वाले बाहर हो जाते हैं चयन भर्ती से, और उसके ऊपर वाले उस बॉर्डर से लेकर के और उसके ऊपर वाले सेलेक्ट हो जाते हैं। तो ये कट ऑफ होता है। तो अगर कट ऑफ 70.2 तक है तो इनका चयन हो जाएगा। अगर 70.2 से नीचे है, जैसे कि मान लीजिए 65 ही हो गया, 66 हो गया, 68 हो गया, 69 हो गया, तब तो इनका होना ही होना है, क्योंकि ये बाउंड्री लाइन से और ऊपर है, तब भी इनका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर 70.2 से ज़्यादा का कट ऑफ बन गया, जैसे कि 70.3 बन गया, 71 बन गया, 72 बन गया, तब इनका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। ये क्या हो जाएंगे? मेरिट से, फाइट से बाहर हो जाएंगे। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे आपको हमने बता दिया कि कट ऑफ कैसे निकालते हैं। हमने आपको फॉर एग्जांपल भी समझा दिया है। आशा करते हैं कि अब आपको अपना गुणांक निकालने में कोई समस्या नहीं आएगी, अच्छे से आपने समझ लिया होगा। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जितने भी दोस्त आपके तैयारी करने वाले हैं उनमें वीडियो को शेयर कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। जय हिंद, शुक्रिया। For more updates, subscribe to our channel.